एवरीवन, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीएस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द न्यू सीरीज ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑन द हाई डिमांड ऑफ आवर लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द कंपोनेंट्स जो हमने वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस में पढ़ा था, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। बिकॉज इन द लास्ट वीडियो मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है which is the part of video display devices and which is not the part of display devices. Now this is type 2 question. Type 2 question का ये meaning है कि they can also ask you the question on the basis of the properties and they can give you multiple choice questions. तो आपको वो properties मालूम होना चाहिए. Now in that diagram जो हमारा description box में मैंने already link provide किया है. So what is electron gun? इलेक्ट्रॉन गन इज बेसिकली यूज टू चार्ज योर कलेक्टर्स पिन। मैंने ऑलरेडी जो आपका प्रीवियस डायग्राम है, प्रीवियस वीडियो में आप देखना, वहां पे कलेक्टर पिन होता है जो हमारे बेस से या ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। आप उसका क्या यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन गन वो हमें कहीं ना कहीं से इनपुट देना है। सो दैट इज इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल चार्ज कलेक्टर पिन। चार्ज करने के बाद ही आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलेंगे जिसको वो कन्वर्ट करेगा मैग्नेटिक बीम्स में। ओके, so this is the task of electron beam. What is control grid? Control grid नाम से ही clear है, it is used for controlling the electrons. So whatever electrons has been emitted by passing the electricity, इसको control कौन करेगा? Control grid. Now there was a focusing system. It is very important components. Focusing system, it forces electron beam to converge into a small spot. Why it is important? Because मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि दिस इज अ रूम। इस रूम में अगर मैं लाइट को पास कराऊंगी तो इसका एरिया बहुत स्कोप है, बहुत ब्रॉड है, सॉरी। बट इफ आई थिंक कि मुझे सिर्फ इसको ही फोकस करना है, सिर्फ कंबाइन सीएस को फोकस करना है, देन मैं क्या करूंगी, मैं सारे लाइट्स को ऑफ करूंगी एंड इस पर्टिकुलर को फोकस करने के लिए सिर्फ मैं एंगल इस पे सेट करूंगी। So what is this? This is focusing system. Let us understand with an example. हमारा जो मोबाइल होता है या फिर हमारे जो हैंडी कैम्स होते हैं जिससे आप पिक्चर्स क्लिक करते हो, आपको अगर कोई भी दूर का इमेज क्लिक करना है तो आप जूम इन जूम आउट करते हो सो दैट कि आपको पिक्चर की क्लैरिटी बहुत अच्छी मिले। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स फोकसिंग सिस्टम, कि आप ये चाहोगे कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, स्पॉट पे जाके स्ट्राइक करे। Now in this video I am putting a question कि जो भी लर्नर्स इस वीडियोस को वॉच करेंगे कभी भी, तो आपको ये बताना है वो जिस पॉइंट पे जाके एक हमें स्पॉट देता है, ठीक है। लेट अस सपोज ये मेरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे मेरे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रॉन बीम ने स्ट्राइक किया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डॉट? सो दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी गन के थ्रू यहाँ से पास हुआ, ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन है, हमारे मॉनिटर की स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे इसने एक पॉइंट पे जाके, स्पॉट पे जाके एक ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक किया। सो व्हाट इज द नेम फॉर दिस स्पॉट? नाउ व्हाट इज डिफ्लेक्शन प्लेट? डिफ्लेक्शन प्लेट्स इट इज यूज्ड अगेन फॉर फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन बीम। नाउ डिफ्लेक्शन प्लेट का ये मीनिंग है कि जब आप सपोज मैंने इस पे एक जूम किया, करेक्ट, बट हो सकता है कि लाइट कैन ट्रेवल एनीवेयर, किसी भी तरीके से लाइट ट्रेवल होगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पार्ट से। सो वो प्रॉपर डिफ्लेक्शन ना हो, वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाकर ही कन्वर्ज करे, उसके लिए वी आर यूजिंग डिफ्लेक्शन प्लेट। दैट इज फोकसेस द इलेक्ट्रॉन बीम के इलेक्ट्रॉन बीम को वो फोकस करेगा कि वो एक पर्टिकुलर फोकसिंग सिस्टम से ही जाकर एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करे। Now in this video I have covered the 4 important components and there are so many different important properties related to video display devices. Like if we talk about examinations, there are some very important topics like what is persistent, what is refresh rate. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। In the next video we are going to see what is persistent, then later we will see what is refresh rate. And after learning these two concepts, I am going to discuss what is aspect ratio, because aspect ratio is again very important question जिसपे आपके numerical questions in every universities, even ISRO में भी इस पे questions पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, do subscribe our channel and hit the bell icon for all the notification. And we are also running our batch courses. So if you want to enroll, you can enroll for computer science subjects. इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए stay subscribed. Thank you so much.